हेलो बच्चों, वेलकम है एजुकेशन की नई अड्डा इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूट पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड्स की रिजल्ट अनाउंसमेंट को लेकर के कि किस बेसिस पे आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। और ये जो रिजल्ट अनाउंसमेंट है आपकी जुलाई मंथ में हो जाएगी। ये वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्टर ने आज आकर के अनाउंसमेंट की है और उन्होंने एक फॉर्मूलाज बताया है जिसके वजह से आपका 10th माध्यमिक एग्जामिनेशन की रिजल्ट और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की रिजल्ट वो अनाउंसमेंट की जाएगी। तो उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग एग्जांपल्स को लेकर के पूरी बेसिस लर्निंग करेंगे कि किस तरह से आपकी रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। तो आप अभी से निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में कितनी मार्क्स आने वाली है। और एक और अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, अगर आपके रिजल्ट के बाद आपको लगता है कि आपका मार्क्स इससे ज्यादा होना चाहिए था, तो आप री एग्जामिनेशंस को क्लेम कर सकते हो और आपके लिए अलग से अरेंज की जाएगी एग्जामिनेशंस को और आप वहां पे एग्जामिनेशंस फिर से दे सकते हो। और लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगर एग्जामिनेशन देने के बाद आपकी मार्क्स कम हो जाती है इनिशियल मार्क्स से, तो आपकी कम वाली मार्क्स ही कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि इनिशियली जो आपका रिजल्ट बनकर आएगा फॉर्मूला के बेसिस पे वो कैलकुलेट नहीं होगा। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो अभी क्लास 10th और 12th रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और 12th के स्टूडेंट काफी ज्यादा कंप्लेन कर रहे थे कि उनका फॉर्मूला काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। 80 मार्क्स को लेकर के, प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर के, 20 मार्क्स और 30 मार्क्स को लेकर के, 70 मार्क्स को लेकर के, तो वो सारे कंफ्यूजन को हम लोगों ने लास्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वीडियो में सारा क्लियर किया है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं माध्यमिक को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग इवेल्यूट करते हैं माध्यमिक की मार्क्स को, कैसे किस पैटर्न्स में मार्क्स डिवाइड किए के हम लोगों को फाइनल रिजल्ट में दिए जाएंगे। उसके लिए उन लोगों ने 50-50 रूल्स का इस्तेमाल किया है, जिसको उन लोग 50-50 रूल कह रहे हैं। ये 50-50 रूल क्या है कि दो मेथड पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट मेथड क्या है कि 50% ऑफ क्लास 9th फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब जो भी मार्क्स आपको क्लास 9th के फाइनल एग्जामिनेशन में मिले थे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, उसका 50% लिया जाएगा, मतलब आधा लिया जाएगा। और 50% जो मार्क्स है आपका वो डिपेंड करेगा इंटरनल फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। जैसे स्कूल्स में प्रोजेक्ट हुए हैं या किसी स्कूल्स में प्रैक्टिकल हुए हैं, तो उसके जो मार्क्स हुए हैं जो 10 नंबर के होते हैं उसके ऊपर जो 50% का मार्क्स डिपेंड करेगा। तो एग्जाम्पल्स लेकर के समझते हैं कि मानिए आपका साइंस सब्जेक्ट्स में क्लास 9th में आपका आया है 100 में से आपका मार्क्स आया है, आउट ऑफ 100 यू गॉट 80 नंबर। ओके, आउट ऑफ 100 आपका नंबर आया है 80। तो यहाँ पे क्या होगा कि 80 का हम लोगों को 50% निकालना होगा। 80 का हम लोगों को 50% निकालना होगा। तो 50% ऑफ 80 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 40 नंबर आपका साइंस का हो जाएगा 50% क्लास 9th के बेसिस पे। और क्लास 10th में असेसमेंट जो आपने दिए हैं, क्लास 10th के असेसमेंट जो आपने दिए हैं उनमें से वो 10 नंबर्स का होता है। सो आउट ऑफ 10 यू हैव गॉट 9। आपने 10 नंबर में से 9 नंबर आपको मिला है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 9 आउट ऑफ 10 है उसको क्या करेंगे, 50 नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया जाएगा मतलब 45 नंबर हो जाएगा। तो आपका जो साइंस का टोटल नंबर हो जाएगा, आपका साइंस का जो यहाँ पे टोटल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 यहाँ का 9th के हिसाब से, और 45 आपका 10th का असेसमेंट के हिसाब से। मतलब टोटल नंबर कितना आएगा आपका 85 आएगा आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये हुआ आपका माध्यमिक की मार्क्स रिवोल्यूशन जो क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये पैटर्न फॉलो करके आपको मिलेगा। तो आप अभी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9th का रिजल्ट निकालिए और फाइनल एग्जाम्स का मार्क्स देखना आपको। फाइनल एग्जाम्स में 100 में कितना मिला है उसका 50% करना है। और 10th की जो प्रोजेक्ट है उसमें से 10 में से आपको कितना मिला है, मान लीजिए 8 मिला है, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आया दोनों को प्लस कर दीजिए, वो आपका टोटल मार्क्स होने वाले हैं उस सब्जेक्ट्स के लेकर के। इसी तरह से आपका हर एक सब्जेक्ट्स का होगा, मतलब मैथ, साइंस, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट्स का इस तरह से निकाली जाएंगे मार्क्स। ऑलराइट, ओके।
सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस के मार्क्स रिवोल्यूशंस। यहाँ पे मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की मैसेज आए कि सर यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे मार्क्स को इवेल्यूट किया जा रहा है। मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड्स में इसलिए बना के रखे हैं पहले से, क्योंकि वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। मैं आपको समझा दूंगा, मेरे वर्ड टू वर्ड के साथ फॉलो करते जाइए, बस थोड़ा सा पेशेंट रखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो माध्यमिक का मार्क्स इवोल्यूशन तो काफी आसान थे, 50-50 परसेंटेज में डिवाइड हो रहे थे। लेकिन हायर सेकेंडरी के जो एग्जामिनेशन के जो मार्क्स इवोल्यूशन है, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में ट्विस्ट है। यहाँ पे दो तरह की मार्क्स इवोल्यूशन हो सकती है, एक है 70 और 30 की, और एक है 80 और 20 की। 80 और 20 वहां पे है जहां पे लैब बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, जैसे मैथ्स की एग्जामिनेशन जहां पे लैब नहीं होते हैं, तो वहां पे 80 और 20 की कॉम्बिनेशन होती है, 80 और 20। लेकिन हम लोग पहले करते लैब बेस्ड एग्जामिनेशन की, जहां पे 70 और 30 के बेस्ड में आपकी मार्क्स डिवीजन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिक से देखते हैं। ठीक है, हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका थ्योरी पार्ट और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरी पार्ट में आपका कितने मार्क्स आते हैं, 70 मार्क्स आते हैं, और प्रैक्टिकल पार्ट में कितने आते हैं, 30 मार्क्स आते हैं। सो प्रैक्टिकल पार्ट में आपका प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड होता है, और क्योंकि आप लोगों ने प्रोजेक्ट को सबमिट किया है, तो जो भी मार्क्स आपको स्कूल से के द्वारा दिए जाएंगे आउट ऑफ 30, वो मार्क्स यहाँ पे आपका एडेड होगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं 70 मार्क्स आपको थ्योरी में कैसे मिलेंगे। तो बोर्ड्स ने ये बताया है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ये बताए हैं कि आउट ऑफ 70 नंबर जो होगा उसको उन लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। कैसे कैसे, 40% ऑफ माध्यमिक एग्जामिनेशंस और 60% ऑफ 11th का जो फाइनल एग्जामिनेशंस आप लोगों ने दिए थे उसका 60% का मार्क्स डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जो 40% ऑफ माध्यमिक एग्जामिनेशंस है, यहाँ पे क्या है, उन लोगों ने क्या कहा है कि बेस्ट ऑफ 4, यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 मार्क्स उन लोग कंक्लूड करेंगे। मतलब माध्यमिक में, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मान लीजिए माध्यमिक रिजल्ट बना कर रखा हुआ है ऑलरेडी, कि किसी भी स्टूडेंट्स को 100 में से मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज में 60 है, सेकेंड लैंग्वेज में 50 है, साइंस में 30, 55, 30, 35 ऐसा नंबर है उनका। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि बेस्ट ऑफ 4 कौन कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज में 60 मिला है, 50 मिला है, और उसके बाद बेस्ट कौन है, हिस्ट्री में 55 है, और उसके बाद बेस्ट कौन है, मैथ में उनका 30 नंबर है। ठीक है, ये उनका बेस्ट ऑफ 4 है। अगर इनका 60 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 35 इसको अगर ऐड करते हैं आप, अगर ऐड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 200 आ जाएगा। राइट, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, सो 200 नंबर कितना टोटल नंबर में आए, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया, 400 नंबर में कैलकुलेट किया गया है, मतलब 400 में उनका जो नंबर आया है 200 आया है। ये बात उनको ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या है, 40% ऑफ 70, मतलब 40% ऑफ 70 मार्क्स का यहाँ पे 40% माध्यमिक का ही करता है। तो 40% ऑफ 70 अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 28 नंबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 के हिसाब से उनका जो नंबर आया था 200 आया था, कितना में, 400, 4 सब्जेक्ट को मिला करके, एंड बेस्ट ऑफ 4 मिला के 200 आया था उनका 4 सब्जेक्ट्स को मिला करके, मतलब आउट ऑफ 400 उनका 200 आया था। ठीक है, लेकिन ये जो मार्क्स कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, 28 नंबर पे होगा, क्योंकि 40% ऑफ 70 देख रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई बाय 28 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से जो इनको नंबर मिल रहा है माध्यमिक के हिसाब से, वो 14 नंबर, 40% के हिसाब से 14 नंबर उनको मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं फिजिक्स का, कि 11th के फाइनल एग्जामिनेशंस में, फिजिक्स एग्जामिनेशंस में किसी बच्चे को मिला है आउट ऑफ 70 50 नंबर उनको मिला है। ठीक है, आउट ऑफ 70 50 नंबर उनको मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसका 60% उनको इंक्लूड करना है, मतलब 60% उनको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन क्या होगा कि 60% ऑफ कितना नंबर से 60% लेना है, 70 नंबर से 60% लेना है। तो 60% ऑफ 70 मतलब क्या हो जाएगा, 60 इंटू 70/100, मतलब यहाँ 42 नंबर हो जाएगा। ठीक है,
इन 42 नंबर से हम लोग को ये पार्ट लेना है, मतलब किसी बच्चे को 50/70 मतलब 70 में से 50 नंबर आता है, सो मार्क्स उनका कितना हो जाएगा, लास्ट मार्क्स कितना हो जाएगा 42 इंटू 50/70। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग, सो यहां से उनका नंबर आ जाएगा 30 नंबर। ठीक है, ये मैं बोर्ड का ही सिंपल कर रहा हूं, जैसे बोर्ड्स ने सिंपली लिख दिए हैं बंगाली पेज में, मैं उसको हिंदी में समझा रहा हूँ और इस तरह की एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, थ्योरी में से 70 नंबर में से उनको कितना नंबर मिला, 14 नंबर, और यहाँ पे 30 नंबर 60% 11 का फाइनल लेकर के मिला है। और मान लीजिए यहाँ पे 30 में से उनको 25 नंबर मिल जाता है। सो आउट ऑफ 100 फिजिक्स में उस बच्चे को आउट ऑफ 100 कितना नंबर मिलेगा, पहला 14, दूसरा 30 और फिर 25। आउट ऑफ 100 इतना नंबर मिलेगा, मतलब कितना हो गया 30 + 25 55 69 आउट ऑफ 100 नंबर उनको फिजिक्स में मिल रहा है। ये मार्क्स ऑब्टेन फाइनल रिजल्ट में ये मार्क्स उनका शो करेगा। यहाँ हो सकता है थोड़ा सा बहुत ज्यादा हेजी हो जा रहा है, बहुत ज्यादा घिजमिज हो जा रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को कहीं डाउट्स हो रही है मार्क्स पैटर्न को समझने में, खासकर क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को वहां पे अपना डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सेम वे में हम लोग देख लेते हैं 80 और 20 वाले पैटर्न में क्या होगा। 80 वाले में भी क्या होगा, सेम ही होगा, बस यहाँ पे क्या है कि जहां जहां हम लोगों ने 70 लिया था वहां 80 लेना पड़ेगा और 30 की जगह 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 80 आ गया, मतलब 40% ऑफ 80 हम लोग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 40/100 इंटू 80 हो जाएगा, मतलब मार्क्स कैलकुलेट होगा वो 32 में होगा। यहाँ पे मैंने सेम मार्क्स रखे हैं, बेस्ट ऑफ 4 हम लोग लेते हैं तो कितना आ जा रहा है 200 आ जा रहा है, आउट ऑफ 400 मार्क्स आ रहा है। बेस्ट ऑफ 4 लेना है तो हम लोग को बेस्ट ऑफ 4 किस में कैलकुलेट करना है, 32 नंबर में कैलकुलेट करना है। सो 32 इंटू 200/400, तो 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, मतलब यहाँ से इसको 16 नंबर मिल रहा है माध्यमिक के हिसाब से। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा सब्जेक्ट्स के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आर्ट्स का कोई एग्जांपल ले सकते हैं, मैथ्स का ले सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में ले लेते हैं कि उनका मैथ्स में आउट ऑफ 80 नंबर मैथ्स में किसी बंदा को मिला है 60। आउट ऑफ 80 नंबर मैथ्स में उस बंदे को कितना मिला है 60 मिला है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को लेना है 60 मत लेते हैं, या मान लीजिए हम लोग 50 ले लेते हैं, नंबर मैच नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो 60% का हम लोग को 80 का लेना है, सो 60% हम लोग लेना है 80 का, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 80/100, मतलब 48। मतलब ये 48 नंबर में से हम लोग को ये नंबर कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग को 48 इंटू 50/80, तो ये हम लोग को हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 30। ठीक है, तो मतलब यहां से उसको कितना नंबर मिल रहा है 30 नंबर मिल रहा है। और यहाँ पे मान लीजिए 20 नंबर में से उसको 80 नंबर मिला है, तो टोटल मैथ्स का मार्क्स कितना हो जाएगा उनका, टोटल मैथ्स का मार्क्स कितना हो जाएगा उनके पास 16 नंबर मिला है माध्यमिक के हिसाब से, 30 नंबर मिला है उनको 11th के हिसाब से, 18 नंबर मिला है उनको 20 प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा उनका यहाँ पे मार्क्स कितना हो जाएगा 30 मतलब 64 उनका मार्क्स हो जाएगा। ऑलराइट, सो इस तरह से जो है मार्क्स की डिवीजन की गई है। अगर आप लोगों को यहाँ तक कहीं डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो को आगे भी देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और खासकर साइंस के बच्चे, मैथ्स और फिजिक्स के लिए चैनल स्पेशलिस्ट है, वेबजी के लिए और वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, सीबीएसई और आईसीएसई के लिए भी। तो इस चैनल को स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को खासकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन के साथ अपलोड कर रहे हैं हम। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।